भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। प्रभु की कृपा से निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। प्रभु कृपा से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं निरंतर पूर्ण होती रहे। तो जन्माष्टमी का महापर्व है आज, और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतरण आज के दिन ही हुआ था। आज से ठीक 5249 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतरण मथुरा नगरी में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, रोहिणी नामक नक्षत्र था, ऐसे शुभ समय में जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित थे। देवकी और वसुदेव जी के यहां पुत्र रूप में भगवान श्री नारायण के अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए हम जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। इस महापर्व को गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण प्रागट्योत्सव के नाम से भी इसे मनाया जाता है, लेकिन प्रायः भक्तजन सभी इसको जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस महारात्रि को मोह रात्रि की संज्ञा दी गई है। यानी जन्माष्टमी की जो रात्रि होती है उसे मोह रात्रि के रूप में माना जाता है। और इस रात्रि में यदि आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे, उपाय करेंगे, तो निश्चय ही आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं, मुरादें अवश्य ही परमात्मा पूर्ण कर देंगे। क्योंकि परमात्मा के अवतरण का दिन है, प्रभु के प्रागट्य का अवसर है, और ऐसे शुभ अवसर को परम सिद्धदायक अवसर माना जाता है। और जब हम सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, उनके पवित्र मंत्र का स्मरण करते हैं, पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं, तो निश्चय मानिएगा कि आपको इसके पश्चात एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी और आपके सभी काम लगातार बनते जाएंगे। मनुष्य जीवन में कई प्रकार की समस्याएं रहती है, कई प्रकार के संघर्ष जीवन में बने रहते हैं। तो अगर आपके मन में उत्तम शिक्षा की प्राप्ति करने की इच्छा है, या फिर आप शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी मिल गई है, नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति भी आपको मिल गई है, लेकिन आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, इच्छित पति या पत्नी की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, विवाह हो चुका है लेकिन संतान की प्राप्ति आपके घर में अभी तक नहीं हो पा रही है। इसी तरह आप जीवन में कर्ज से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं। आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से रोगी है, बीमार है, या घर परिवार में क्लेशपूर्ण स्थिति निर्मित होती रहती है, परिवार में प्रेम नहीं बना है, और परिवार में कई प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर रही है, तो आपके भगवान जो है ठाकुर जी का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मध्य रात्रि में प्रभु का पूजन अर्चन करें। और पूजन अर्चन आप अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, भगवान को किसी भी प्रकार के विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। वो केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप भगवान को पत्ते, फल, फूल जो भी श्रद्धा से समर्पण करेंगे, उन सबको प्रभु स्वीकार कर लेंगे और भक्तों की इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो अगर आप अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, अपनी समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको भगवान के इस पवित्र मंत्र का जाप श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में करना चाहिए।
लेकिन ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप आपको पवित्र अवस्था में करना चाहिए। अगर आप प्रातः काल में अपने कार्यों में लगे हुए थे तो आप शाम के समय, रात्रि के समय स्नान कर लेवे, गर्म जल से स्नान कर लेवे। अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो हाथ पैर धो करके कुल्ला कर लेवे तथा अपने कानों को धो लेवे, क्योंकि कान धोने से भी स्नान का फल प्राप्त होता है। कान हमारे शरीर के गुरु माने जाते हैं। और पवित्र अवस्था में पवित्र और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शुद्ध आसन पर आपको बैठना चाहिए। आसन पर बैठ करके अपने सामने एक जल का पात्र रख लेवे। जल का लोटा, पंचपात्र, आचमनी या फिर चम्मच या गिलास आप रख लेवे। 3 बार जल आपको पीना है और उसके पश्चात आपको अपने हाथ को एक तरफ धो लेना है। हाथ धोने के बाद शरीर के ऊपर जल छिड़क लेवे और उसके बाद 1 मिनट के लिए आंख बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण आपको करना है तथा भगवान का स्मरण करते हुए आप अपनी मन की इच्छाओं को, मन की कामनाओं को, आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी मुरादे हैं, जो भी मनोकामना है, उनको आप मन ही मन उच्चारण करके भगवान बाल कृष्ण का, बाल स्वरूप का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें। यदि सच्चे मन से आप अपनी मन की प्रार्थना उनके सामने रखेंगे, अपने निवेदन को रखेंगे और उसके बाद आप इस महामंत्र का जाप करें। हम जो महामंत्र आपको बताने जा रहे हैं वो श्री गोपाल सहस्त्र नाम से लिया हुआ भगवान का परम पवित्र नाम है। और इस नाम में जो है सबसे पहले राधा रानी का नाम आता है, किशोरी जी का नाम आता है, क्योंकि कहा गया है कि भगवान कृष्ण उनके नाम से जो है जल्दी प्रसन्न नहीं होते थे, लेकिन जब कोई भक्त उनके सामने राधा रानी का नाम पुकारता था तो भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। तो आज वही महामंत्र, सिद्धिदायक मंत्र आपको बताने जा रहे हैं जो कि श्री गोपाल सहस्त्र नाम से लिया गया है। श्री गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नामों का उल्लेख किया गया है और ये जो नाम है ये भगवान का 85वां नाम गोपाल सहस्त्रनाम में बताया गया है। यानी 85 नंबर का जो नाम है वह महामंत्र के रूप में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ओम राधा पतये नमः, 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 ओम राधा पतये नमः। जब आप भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय आह्लादिनी राधा रानी के नाम के साथ में प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे, आप उनको राधा पतये नमः बोलेंगे तो प्रभु अत्यधिक प्रसन्न होंगे और जल्द ही आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत कर देंगे और अगले दिन आपको कोई न कोई खुशखबरी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। आप जिस कामना को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के इस महामंत्र का जाप करेंगे वह महामंत्र आपका तत्काल ही पूर्ण हो जाएगा। अगर आप तुलसी की माला से इस महामंत्र का जाप करते हैं, ओम राधा पतये नमः, या फिर आपके पास स्फटिक की माला है उससे भी आप जाप कर सकते हैं, और यदि आपके पास में कोई और माला नहीं है तो आप कर माला के माध्यम से भी ओम राधा पतये नमः इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। कर माला की जो व्यवस्था हमारे शास्त्रों में बताई गई है वो इस प्रकार बताई गई है। ये हमारा सीधा हाथ है और सीधा हाथ में ये जो निशान है उसको 1 नंबर गिना जाएगा, दूसरा इसको गिना जाएगा, उसके बाद तीसरा इसको, चौथा इसको, 5वां इसको, छठा इसको, 7वां इसको, और इसको स्पर्श नहीं करते हुए यहां पर आपको लेना है और फिर ये और यहां
और यहां जाकर के समाप्त कर देना, फिर एक यहां से प्रारंभ करना है। हम आपको करके इस प्रकार बता रहे हैं। ओम राधापतये नमः, 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 ओम राधापतये नमः। इस प्रकार आपको करमाला के माध्यम से जाप करना चाहिए। आप 108 बार बोल करके और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप 5 माला भी कर सकते हैं, 11 माला भी कर सकते हैं, या जितनी देर आप बैठ करके पूरी श्रद्धा और एकाग्र भाव से जप कर सके उतना आप जाप करें। जबरदस्ती इस जाप को नहीं करना है, बिना मन के इस जाप को नहीं करना है, बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के इस मंत्र जाप को बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, तो आप इस मंत्र का जाप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के फल प्राप्त नहीं हो सकता है। विश्वासम फलदायकम। जब आप परमात्मा में विश्वास रखेंगे, प्रभु में आपकी श्रद्धा होगी, तभी आप फल को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप पूरी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा के साथ, आस्था के साथ इस महामंत्र का जाप करें। और आप चाहें तो पूरी रात जन्माष्टमी की, यानी 19 और 20 अगस्त की जो पूरी रात्रि है, उसमें आप इस महामंत्र का जाप करते रहें। जितना हो सके असंख्य मात्रा में भी आप जाप कर सकते हैं, बिना गिने भी आप जाप कर सकते हैं। मन ही मन इस जाप को, इस मंत्र को आप निरंतर बोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन शुद्ध और पवित्र अवस्था में, शुद्ध स्थान पर बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो शुद्ध घी का दीपक भी आप जला दीजिएगा और आप प्रभु के सामने बैठ करके इस महामंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में देव स्थान, पूजा स्थल नहीं है, तो आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भी इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम राधापतये नमः, ओम राधापतये नमः, ओम राधापतये नमः, ओम राधापतये नमः, ओम राधापतये नमः। इस प्रकार इस महामंत्र का जाप आप जन्माष्टमी की रात में जपेंगे तो निश्चय ही आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। भगवान आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को, मनोकामनाओं को, मुरादों को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त हमें कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण के लिए फलाहार के निमित्त, मंदिर सेवा के निमित्त, ब्राह्मण भोजन के निमित्त, गौ सेवा के निमित्त, गौ दान के निमित्त, या कोई भी पुण्य फल प्राप्त करने के निमित्त आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।